चलिए गाइस बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। और सीधा मुद्दे की बात करूं तो ओला इलेक्ट्रिक टेस्ला जैसी कंपनी को भी पीछे छोड़ सकता है। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप इस बात को हंसी में ले रहे होगे या फिर इसको सीरियस नहीं ले रहे होगे, लेकिन आज जो मैं आपको न्यूज़ और अपडेट दिखाने जा रहा हूँ, ये न्यूज़ और अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस अपडेट के बाद आपको भी क्लियर हो जाएगा कि भाई बेसिकली कंपनी में चल क्या रहा है, क्या वो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल खोला हुआ है। अब इस आर्टिकल को कब पब्लिश किया गया ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बहुत क्लियरली देख सकते हैं आप, 5 फरवरी 2025 को इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया था। और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि भाई ओला अब इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट के अंदर भी अपनी भागीदारी निभा रहा है और इसके अंदर एंटर हो चुका है। अब एंटर हो चुका है तो भाई कंपनी ने क्या क्या किया है, चलिए देखते हैं। क्या लॉन्च कर दिया ओला ने वो भी देख लेते हैं, उसके बाद चीजें आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि भाई ओला ने अपना न्यू रोड स्टार एक्स सीरीज का जो मोटरसाइकिल है वो लॉन्च कर दी, जिसका स्टार्टिंग प्राइस 74,999 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और दावा ऐसा किया जा रहा है कि भाई एक बार चार्ज करने पर ये 501 किलोमीटर तक चल सकता है, जो हमें क्लियरली इधर देखने को मिलता है। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि भाई ओला अग्रेसिवली ईवी मार्केट के अंदर घुस रहा है। पहले ईवी स्कूटर में धूम मचाई, अब ये ईवी बाइक्स के अंदर भी धूम मचा रहा है। नो डाउट गाइज, ईवी स्कूटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही, अच्छे से वर्किंग नहीं हुआ, कस्टमर प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आई, कस्टमर सपोर्ट अच्छा नहीं था। लेकिन कंपनी ने काफ़ी सुधार किया है और इस सुधार की वजह से ही कंपनी अब अपने नए प्रोडक्ट्स को भी सक्सेसफुली लॉन्च कर पा रही है। वहीं अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं, इस कंपनी का जो मार्केट कैप है लगभग 31,807 करोड़ के आसपास हो चुका है। और ईवी इंडस्ट्री में ओला की पकड़ मजबूत होती हुई जा रही है। ये पॉइंट हमें बहुत जरूरी है जानना और इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि इस पॉइंट में छुपे हैं काफी इंपॉर्टेंट राज। पहले एक बार कंपनी का वॉल्यूम देख लेते हैं और वॉल्यूम के बाद हम चीजें आगे डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि भाई ओवरऑल क्या अपडेट है। यहाँ पर आप देखिए, मैं मनी कंट्रोल पे हूँ, मैंने इधर ओला इलेक्ट्रिक का जो स्टॉक है ओपन किया हुआ है और समझते हैं कि भाई बेसिकली क्या वो अपडेट है जो आपको पता होनी चाहिए। नीचे चलने के बाद मुझे देखने को मिलता है वॉल्यूम। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली, ये है कंपनी का वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले आप इधर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि भाई पूरे एक वीक में कंपनी लगभग 6 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड कर चुकी है। कल कंपनी ने लगभग 3 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड किया था और इसके अंदर अगर आप डिलीवरी देखेंगे तो 80 लाख के आसपास, यानी कि 29% के आसपास कंपनी ने डिलीवरी ली। डिलीवरी जानना इसलिए जरूरी होता है, इससे हमें यह समझ में आता है कि कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ ट्रेडर्स होते हैं। अगर इस कंपनी में ट्रेडर्स ज़्यादा हैं तो फिर स्टॉक में बाइंग और सेलिंग होती रहेगी, लेकिन इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं तो ये अच्छा साइन है और स्टॉक धीरे धीरे बढ़ता हुआ ही हमें नजर आएगा। और ओला के केस में जो इन्वेस्टर्स हैं वो 29% की डिलीवरी लिए हुए हैं, यानी कि कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स की जो काउंटडाउन है इस कंपनी में थोड़ा कम है। और अगर ये इन्वेस्टर्स बढ़ते हैं, 50% के आसपास हो जाते हैं, तो फिर ये साइन बहुत अच्छा माना जाएगा। यानी कि आज अगर आप देखेंगे तो आज आपको नजर आएगा कि ओला के अंदर 2 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। 2 करोड़ में से अगर 50% भी इन्वेस्टर्स होते हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन होगा और कह सकते हैं कि ओवरऑल ओला में एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। 50% यानी कि ये जो ग्रीन आपको देखने को मिल रहा है, ये ग्रीन अगर कल हमें इतना बढ़ता हुआ नजर आ जाए, कम से कम इतना बढ़ता हुआ नजर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, अब ओला में पॉजिटिविटी आ गई है। तो ये पॉजिटिविटी चेक करने के लिए मैं एनएससी के ऊपर आ गया हूँ। एनएससी के ऊपर भी मैंने सेम ओला इलेक्ट्रिक का ही स्टॉक खोला हुआ है, आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा नीचे चलने के बाद हमें देखने को मिलेगा कंपनी का इंपॉर्टेंट ट्रेड इन्फॉर्मेशन। ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई बेसिकली क्या बायर्स कर रहे हैं, क्या सेलर्स कर रहे हैं। उसके बाद हमें आइडिया लग जाता है कि भाई कल परसों आने वाले टाइम में कैसे मूवमेंट देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा सेल क्वांटिटी। सेल क्वांटिटी लगभग 42,40,000 के आसपास है और जो बाय क्वांटिटी लगभग 14 लाख के आसपास, यानी कि 14 लाख के आसपास है। अब बाइंग और सेलिंग के अंदर एक बात समझ में आ रही है कि जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं और जो बायर्स हैं वो कम हैं। अगर ऐसे सिनेरियो बना रहा तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक हमें और नीचे गिरता हुआ नजर आएगा और ये सिनेरियो आज हमें देखने को भी मिला है। आप देख सकते हैं जो ओला का स्टॉक है कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही गिरता हुआ नजर आ रहा है। आप बहुत क्लियरली देखेंगे, ये है इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे चार्ट में ओला लगभग 74 पॉइंट्स नीचे गिर चुका है। अब थोड़ा और समझते हैं इस कंपनी को और जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज क्या कहते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेशोज में भी काफ़ी कुछ छुपा होता है इस कंपनी के रिगार्डिंग। और मैं आपको बता दूं, इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 31,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय -32% है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। फ्री कैश फ्लो आप देखेंगे तो ये भी माइनस में नजर आएगा। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, इस कंपनी के ऊपर जो कर्ज है लगभग 3,355 करोड़ के आसपास है। सेल आपको इधर नज़र नहीं आएगी कि भाई कितनी सेल करती है। यहाँ पर भी आपको रिटर्न ऑन इक्विटी भी नज़र नहीं आएगा कि भाई कंपनी का रिटर्न इक्विटी क्या है। पैच रेशो भी आपको इधर देखने को नहीं मिलेगा। तो
तो जो इम्पोर्टेंट रेशोज़ होते हैं उसमें कुछ रेशोज़ मिसिंग हैं। हो सकता है कि प्रॉपर डेटा ना हो इस वजह से, या फिर कोई और भी रीज़न हो सकता है। लेकिन जो हमारे सामने रेशोज़ नज़र आ रहे हैं इसमें कोई ख़ास बढ़त हमें देखने को नहीं मिलती। बाकी कंपनी के अगर हम पीएनएल की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, तो मार्च 2021, मार्च 2022, मार्च 2023 और मार्च 2024 में कंपनी का आप ओपीएम परसेंटेज देखिए। पहले 42% माइनस में था, फिर 214% माइनस में हुआ, फिर 48% माइनस में हुआ, इस बार 25% कंपनी का माइनस में चल रहा है। और अगर एक चीज़ और ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक बात ध्यान से नज़र आएगी कि धीरे धीरे कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर ऐसा हो पा रहा है तो ये बहुत ही अच्छा साइन माना जा रहा है। यहाँ पर गाइस कह सकते हैं कि ओला धीरे धीरे अपने आप को रिकवर कर रहा है। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या परफॉर्मेंस होती है, लेकिन फिलहाल जो डेटा है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। वहीं गाइस ओला इलेक्ट्रिक के अंदर एक खासियत और है कि ये जो कंपनी है भारत की सबसे पावरफुल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी बनती हुई नज़र आ रही है। और अगर कंपनी इसी स्पीड से सेल टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करती रही तो टेस्ला जैसी कंपनी को ये पीछे छोड़ सकती है। लेकिन ये बात भी है कि भाई टेस्ला बहुत बड़ी कंपनी है और ओला उसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ अगर काम करती है ओला इलेक्ट्रिक, जो सेल्स होते हैं या जो बैटरी सेल है, बैटरी सेगमेंट में जो कंपनी काम कर रही है, ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है। अब देखते हैं कंपनी बैटरी सेगमेंट में कितना आगे निकल पाती है, कितना नहीं, क्या ये टेस्ला को पीछे छोड़ पाती है या फिर नहीं। लेकिन एक बात तय है कि भाई ओला इलेक्ट्रिक ने स्कूटर सेगमेंट में तहलका मचाया है। अब बाइक सेगमेंट में भी नई क्रांति ओला ला सकती है। लेकिन फिर सवाल वही आ जाता है कि फिर क्या ओला का जो स्टॉक है हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।